हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथ्स स्टडी में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था अगले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चौथा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन चौथा होगा। क्वेश्चन चौथा लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें दर्शाना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m+1 का होता है, और पूर्णांक m के लिए, जहाँ पूर्णांक m के लिए तो मान लेना है आपको, हमने पहले ही बताया था जिस रूप में दर्शाना है। मान के चलिए 6 या b की जगह पे जो भी वैल्यू हो तो आप मान लेना है b का वैल्यू 3। अगर यहाँ पे 4 रहता तो हम मान लेते b का मान 4। यहाँ पे मान लेना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए हमको मान लेना है धनात्मक पूर्णांक, और इसी के बराबर हमको सिद्ध करना है 3m या 3m+1। तो हम सॉल्व कर पाएंगे, कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और b का वैल्यू मानना है जो भी संख्या यहाँ पे गुना में रहेगा उस संख्या को, या इसके गुणज को आप 9 भी ले सकते हैं। देखिए हम b का मान ले लेते हैं 3, और पूर्णांक हमको दिया है, पूर्णांक ये क्वेश्चन में दिया हुआ है m। पूर्णांक में कोई छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि पूर्णांक कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए हमें दर्शाना है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो जाएगा। r का वैल्यू हमने आपको कहा था कि r का वैल्यू हमेशा b के वैल्यू से छोटा होता है। या तो r का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा और 3 नहीं हो सकता है। r का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम r का वैल्यू 0 रखेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए जब r बराबर 0 तब a बराबर bq+r फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला बताना है। a का वैल्यू तो a है, सबसे पहले b को हम क्या माने हैं 3, यहाँ पे लिख देना है 3, और q का क्या माने हैं, q को अभी एज इट इज छोड़ देना है, प्लस r का वैल्यू हम लिया है 0। तो ये हो जाएगा a बराबर 3q। और हमको क्या कह रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में होना है। तो वर्ग निकालने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर ये वैल्यू हो जाएगा आपका a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर। a का स्क्वायर यही हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 ये हो जाएगा 9। 3 को 2 बार गुना करेंगे और q को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा q²। इसमें क्या करना है, हमें a² बराबर हमें 3m दर्शाना है, तो 3 के रूप में हमें लिख लेना है। इसको हम 3 को इस प्रकार से लिख देते हैं, और 3q²। तो आपको दिया हुआ है कि मान लेते हैं ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक आपका वैल्यू दिया हुआ है, पूर्णांक क्वेश्चन के अनुसार ही पूर्णांक जो है m है। आपको लेना है कि पूर्णांक m है। आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा होगा कि 4 बराबर जो भी संख्या होता था, 4 बराबर मान के लिए 2 ही इसका मान होता था, b का मान 2 ही होता था। तो यहाँ पे जो भी हम संख्या गुना करते थे q का वैल्यू, वो पूर्णांक संख्या होता था, और पूर्णांक संख्या ही होता था। इसका वैल्यू हमेशा पूर्णांक ही संख्या होता है। इसीलिए 3 के साथ जो भी गुना है वो पूर्णांक लेना है। पूर्णांक का वैल्यू दिया हुआ है m। तो a बराबर आप लिख सकते हैं
3m। तो देखिए फर्स्ट तो आपको प्रूफ हो गया, प्रथम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक a मान लिया है और इसका वर्ग हमको 3m के रूप में आ गया है, एक तो निकल गया है और दूसरा हमें दर्शाना है। इसके लिए अब r का वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो देखिए आगे हम बनाते हैं। पुनः r बराबर 1 मान लेने पर फिर से a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला लगाएंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर a का वैल्यू एज इट इज a का a ही है और b का वैल्यू हमने माना है 3 और q को इसी प्रकार से छोड़ देना है। q का वैल्यू अभी कोई नहीं रखना है, q का वैल्यू बाद में हमें रखना है, प्लस r का वैल्यू 1 रखना है। हमें चाहिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि a का वर्ग को दर्शाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है, यानी कि हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के पर तोड़ना है। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ये 1 का स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। तो ऐसा करिए 2ab पहले लिख लीजिए और बी स्क्वायर बाद में लिख लेंगे। 2a का वैल्यू क्या है 3q प्लस इंटू बी का वैल्यू है a का प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये फॉर्मूला वैसे सभी को याद रहता है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिखा गया है और ये नहीं हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप क्लास 10 के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब फॉर्मूला अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो देखिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि 3q गुना 3q लिखेंगे तो ये 3 को 3 से करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो गया, q को q से गुना करेंगे q स्क्वायर हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। आप ध्यान से इसमें देखिए, इसको हमें 3m प्लस 1 के रूप में हमें दर्शाना है। तो इसमें क्या करना है 3 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 दोनों में है और ये जो भी वैल्यू निकलेगा गुना के रूप में उसका वैल्यू हमें m दिया हुआ है। पूर्णांक जो भी गुना में रहता है वो पूर्णांक की संख्या होता है, अभी आपको पहले ही बताए हैं। तो देखिए a स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2q प्लस में ये 1 ऐसे ही छोड़ देना है। अभी आपको हम बताए थे कि गुना में जो भी संख्या रहता है वो पूर्णांक के रूप में होता है। जो भी फॉर्मेट होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर में q का वैल्यू जो भी होता है वो पूर्णांक की संख्या होता है, क्योंकि हम q की जगह पर वही मान लेते हैं, मान के चलिए 2 3 4 और जो भी शेष बच जाता है वो r के रूप में लिखता है, ना कि इसको पॉइंट में संख्या लेते हैं या बट्टे उट्टे के रूप में q का वैल्यू नहीं लेते हैं। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए q 3 के साथ ये गुना में है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके फॉर्म में आ रहा है तो q की जगह पर हम लिख सकते हैं m। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यही हमको दर्शाना था। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि या तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, यही दर्शाए। तो देखिए हमने फर्स्ट बार क्वेश्चन में क्या लिए थे,
जीरो वैल्यू लिए थे, तो इससे हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू 3m के रूप में आ गया था। जब हम r का वैल्यू 1 लिए तो 3m + 1 के रूप में आ रहा है, यानी कि दोनों चीज प्रूव हो चुका है। अब हमें r का वैल्यू 2 नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं, अब नहीं भी लेंगे तो हमारा दोनों चीज प्रूव हो चुका है। इतना ही हमें क्वेश्चन में कहा भी गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो फिर से ये क्वेश्चन को दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन पूरी समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें घन पूछा गया है, सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें घन कर देना है, बस जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। इसमें भी आपको मान लेना है माना कि धनात्मक पूर्णांक माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है वो a है, और b आपको मानना है जो यहाँ पर दिया हुआ है वही। अगर मान चलिए अगर b आप मान लेते हैं 9 तो इसका घन कीजिएगा तो ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन टॉप हो जाएगा। 9 का फिर घन कीजिएगा सभी क्वेश्चन पे तो कुछ ज़्यादा टॉप लगेगा, इसीलिए इसका गुणज आप छोटा गुणज भी ले सकते हैं, जैसे 3 9 का छोटा गुणज है। तो यहाँ पे मान लीजिए b का वैल्यू b बराबर ले लीजिए आप 9, और पूर्णांक जो है आपको m मानना है, पूर्णांक m, क्योंकि पूर्णांक m के लिए ही आपको सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का q यानी कि घन 9m या 9m+1 या 9m+8, यहाँ पे अगर आपको q दिखे जो भी दिखे आपको पूर्णांक में वही मान लेना है, जिससे कि इस रूप में हम लिख सके। तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है a बराबर bq + r। इससे पहले हम यही फॉर्मूला लगाए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो देखिए a का वैल्यू तो यही रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे r का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले r का वैल्यू निकाले ही नहीं है। यहाँ पे देखिए r का जो वैल्यू होगा वो हमेशा b का वैल्यू से कम रहता है। b 9 मान ले लिए हैं, 9 कह रहे थे 3 मान लिए हैं, 3 मानना है क्यों, जो कि 9 का गुणज है। तो b का वैल्यू r का वैल्यू हो जाएगा या तो 0 होगा, क्योंकि b से हमेशा r का वैल्यू छोटा ही होता है, या तो 1 होगा या तो 2 हो सकता है। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए। देखिए जब बारी बारी से r का वैल्यू हम रखेंगे और सिद्ध करेंगे। जब r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा bq + r। जहाँ पे a का वैल्यू a ही है, b को हमने मान लिया है 3, b की जगह पर 3 लेंगे। q का वैल्यू अभी नहीं लिखना है, क्योंकि q का वैल्यू कोई भी हमें दिया गया नहीं है, इसलिए q को q ही छोड़ देना है। r का वैल्यू 0 हम लिए हैं, तो ये a बराबर हो जाएगा आपका 3q। हमको पूछा कि आगे सिद्ध क्या करना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो सबसे पहले दोनों तरफ हम घन कर देते हैं। दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ आप घन करिएगा तो इस साइड हो जाएगा 1q, और 3q को 3 बार लिखना है। घन q करना मतलब 3 बार इसको लिख देना है 3q को। अगर आप 3q की स्क्वायर करते तो आपको 2 बार लिखना है 3q, मतलब उसी संख्या में उसी संख्या से गुना कर देना है, स्क्वायर हो जाता है।
और 3 बार उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना, क्यू हो जाता है। मतलब जितना पावर में रहेगा उतना बार गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे 3 क्यू को इस क्यू हो जाएगा आपका 3 क्यू। एक क्यू बराबर 3 का क्यू करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। और क्यू का घन करेंगे, ये क्यू का और क्यू के ऊपर तृतीय घात आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है 9m। इसको हम लिख सकते हैं 9f के खंडन में, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 इंटू 3, 9 तिया 27 होता है 3 क्यू। इससे क्या होगा कि हम 3 क्यू का वैल्यू हम लिख सकते हैं, पूर्णांक है जो कि ये गुना में जो भी संख्या होता है बी के पूर्णांक गुना में उसको हम m माने हुए हैं। इसके जगह पर हम m लिख सकते हैं और हमें प्रूफ भी करना है 9m। देखिए ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m, यहाँ पे जहाँ 3 क्यू यहाँ पे लिख देते, जगह नहीं है, जहाँ 3 क्यू प्लस 3 क्यू बराबर m। 3 क्यू की जगह हम क्या ले लिए हैं m, जिससे कि ये प्रूफ हो गया है। अब देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन तो हमें प्रूफ हो गया है। अब सेकेंड वाला प्रूफ करना है। इसके लिए हम m का वैल्यू अब अगला रखेंगे। इससे पहले 0 लिए थे, r का वैल्यू अब इससे अगला लेंगे r का बराबर 1। जब पुनः यहाँ पे लिखेंगे, पुनः जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r। a का वैल्यू a ही रहेगा, b की जगह पर 3, q का वैल्यू q और r की जगह पर हमें मान रख देना है a। तो ये r का वैल्यू 1 रख देना है। हमें प्रूव करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन दोनों तरफ घन कर देते हैं। ये हो जाएगा a का q बराबर 3q प्लस 1 का q। ये a प्लस b के होल क्यू के फॉर्मूला पे आ गया। ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यही फॉर्मूला का आपको यूज करना है। तो देखिए एक जगह पर 3q है तो 3q को लिख सकते हैं q, ए क्यू। यहाँ पे 3q a की जगह पर है तो यहाँ पे हम ए क्यू की जगह पर 3q का q कर सकते हैं। 3q का घन प्लस बी क्यू, b की जगह पर 1 है तो 1 का घन प्लस 3ab। 3a का वैल्यू है आपका 3q और b का वैल्यू 1 है तो b की जगह पर 1 लेंगे इंटू a प्लस b। a प्लस a की जगह 3q और प्लस b की जगह 1 है, यहाँ पे लिख दीजिए 3q प्लस 1। ये aq बराबर ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर करेंगे, होल क्यू करेंगे 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 q का घन प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा। 3 तिया 9 q इंटू क्यू प्लस 1। फिर देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 27 q प्लस 1 को उस साइड लिख लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कॉमन लेने में हमें आसानी होगा। हमें यहाँ पर 3m के रूप में लिखना है, 3 के साथ गुना के रूप में, और जो भी गुना के रूप में आएगा उसके जगह पर हम m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9q को एक बार q से गुना करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9q को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9q प्लस में 1 है ही है। देखिए ए क्यू प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे जो भी गुना के रूप में आएगा उसकी जगह पे हम m लिख सकते हैं। देखिए 9 तिया 27 3q का घन प्लस 1q स्क्वायर, क्योंकि 9 का 9 एक बार में लगेगा, प्लस 9 कम 9 फिर से
एक बार मिलेगा, यहाँ बच जाएगा क्यू प्लस में 1 है। अभी अभी आपको हम बोले थे कि जो भी गुना में रहता है वह संख्या पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मान हम माने हैं m, तो इस पूरे का वैल्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं m। इस पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं m। तो देखिए a क्यू बराबर क्या हो जाएगा, a क्यू बराबर 9 मल्टीप्लाई m प्लस 1, ये हो जाएगा। जहाँ रेड से हम लिख देते हैं, जहाँ m बराबर क्या हम ले लिए हैं 3q स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये वैल्यू हम m की जगह पर ले लिए हैं। ये आपका दूसरा भी प्रूफ हो चुका है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, 9m प्लस 8। इसके लिए आप देखिए बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं। ये देखिए यहाँ पर r का वैल्यू हम क्या लिए थे 0 1 2, जो कि 3 से छोटा होना चाहिए। और पूर्णांक को मिटा दिए, पूर्णांक हम m माने थे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हम 0 लिख करके चेक कर लिए क्या प्रूफ होता है या नहीं। उसके बाद 1 लिए थे, अब हमें 2 लेना है, जिससे कि हमारा ये वाला वैल्यू प्रूफ हो जाएगा। देखिए r बराबर 2, पुनः r बराबर 2 देने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। यहाँ पर r का वैल्यू हम 2 लिए हैं, तो यहाँ पे a का वैल्यू सेम टू सेम रह जाएगा। और b के जगह पर हमें 3 लिए हैं, तो 3 लिखेंगे। q का वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, और r का जो वैल्यू है, q का वैल्यू इससे आगे जो भी गुना के रूप में आएगा वो हम ले लेंगे। r का वैल्यू हम 2 माने हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो इस दोनों तरफ घन कर देंगे। a का क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब, ये जो घन करेंगे तो ये देखिए a प्लस बी के रूप के फॉर्म का है। ये a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। इसी फॉर्मूला पे हमें बैठा देना है। देखिए a क्यू बराबर 3 का क्यू, यानी कि a का क्यू, a की जगह पर 3 है, ये वैल्यू हो गया आपका a, ये वाला वैल्यू a और ये वाला वैल्यू b। और फॉर्मूला में होता है a क्यूब 3q का होल क्यू प्लस b की जगह पे होता है 2, b की जगह पे 2 है, जिसका क्यूब प्लस 3ab होता है। 3a का वैल्यू 3q, b का वैल्यू 2 और इंटू a प्लस बी होता है, a प्लस बी, तो a प्लस बी के रूप में लिखा ही है, तो इसको हम लिख देंगे 3q प्लस 2। आगे सॉल्व करेंगे। a क्यूब बराबर ये होगा 3 या 9 या 27 क्यू का घन प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा आपको 3 या 9 दूना 18 या एक बार कर लेते हैं 3 या 9 दूना 18 क्यू इंटू 3q प्लस 2, जिससे कि स्टेप को आगे ले जाने में आसानी होगा। देखिए इसको मिटा देते हैं। इस साइड देखिए, इसी को हम करेंगे। इसमें से देखिए सबसे पहले इसको गुना करेंगे, उसके बाद कॉमन ले लेंगे। ए क्यू बराबर 27 ए क्यू प्लस, इसको पहले लिख देते हैं 8 को इस साइड भेज देते हैं, जिससे कि हमें कॉमन लेने में आसान होगा। देखिए ये हो जाएगा 18 को गुना करेंगे 3 से, 18 को 3 से गुना करेंगे 18 या 54, ये हो गया 54। क्यू को क्यू से होगा क्यू स्क्वायर, और 18 को 2 से गुना करेंगे 18 ना 36 और 36 क्यू हो जाएगा प्लस 36 क्यू और प्लस में 8, ये वाला 8 लिखना पड़ेगा, जो कि इसको इस साइड कर लिए हैं। अब देखिए ए क्यू, सॉरी यहाँ पे ए है, ए क्यू बराबर
इन सभी में देखिए 9 कॉमन आ रहा है, इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 आपको बी के रूप में आ जाएगा, जो भी ये कॉमन के साथ गुना में रहेगा उसके जगह पे हम पूर्णांक के रूप में m लिख सकते हैं। तो देखिए 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 तिया 27, 3 का घन प्लस 9 छाके 54, 6 बार में लग रहा है तो 6 क्यूब प्लस 9 चौके 36, 4 बार में लग रहा है 6 क्यूब प्लस ये 8 लिख देंगे। देखिए जो भी गुना में रहता है वो पूर्णांक होता है, पूर्णांक को हमने माने हैं m, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9, इसका वैल्यू क्या होगा m प्लस 8। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर हम लिए हैं 3 का घन प्लस 6, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ठीक, ये हो गया a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। हमने निकाल लिया है तीनों। सबसे पहले हमने निकाला था 9m, a क्यूब बराबर 9m, उसके बाद हम जब r का वैल्यू रखे थे 1 तो उसके बाद निकल के आया था a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, और जब r का वैल्यू हमने रखा 2 तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 निकल गया, जो कि पूरा प्रूफ हो चुका है। आप लिख सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे लिख लीजिए अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही आपको दर्शाना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। तो कैसा लगा ये आपका वीडियो? अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक का पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा।